हर बार लड़की को ही क्यों कुर्बानी देनी पड़ती है? मैं ही क्यों? मुझे नहीं करनी। उस खड़ूस से शादी मेरे लिए वही खड़ूस रह गया है। क्या वह अजीब सा मुंह बनाती? बोली, जबकि अब उसकी जुबान और ज्यादा कैंची की तरह चल रही थी। थोड़ा कंट्रोल कर लो इस कैंची जैसी जुबान पर। तुम्हारे नाना जी ने सुना तो गजब हो जाना है। उसकी माँ श्रीमती जमुना ने उसे चुप करवाना चाहा। बस मुझे ही चुप करवाते रहना मेरे साथ। यह अत्याचार मत करो, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नाना जी से कह दो, मुझे उनके खड़ूस दोस्त के पोते से शादी नहीं करनी। हर टाइम मुंह पर 12 बजे रहते हैं। मजा ले कभी किसी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा हो। हर वक्त सड़ी सी शक्ल बनाकर घूमता रहता है। हर वक्त सड़ी सी शक्ल बनाकर रहता है, जिसे रोमांस का ABCD भी नहीं आती होगी। मैं कोई पागल नहीं हूं। ऐसे लड़के से तो कोई पागल ही लड़की शादी करेगी। वह तो मुंह फेर कर अपनी माँ से बोलती चली जा रही थी, जबकि ये तक नहीं पता था कि उसकी माँ अंदर आए रजत के इशारे करने पर बिल्कुल चुप हो गई थी। और सुजाता के अपने बारे में रजत का ऐसा ख्याल सुनकर दिमाग की नसें भड़क उठी थीं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी? 18 ही साल की तो थी। नई नई कॉलेज ज्वाइन की थी और उसे रोमांस भी चाहिए था। रजत का दिमाग तो सही मायने में घूमा था। आज ही नाना जी ने अपनी इच्छा के बारे में उसे बताया था। चीज पर वह मना कर चुका था। वह उसे 11 साल छोटी थी और वह एक अनमैच्योर लड़की को किसी हाल में भी अपनी पत्नी बना नहीं सकता था। लेकिन नाना जी की जिद पर वह फिलहाल चुप कर गया था और सोचने का वक्त मांग रहा था। आंटी जी, वह यहाँ जमुना के पास कुछ काम से आया था और अब यहाँ आकर उसका दिमाग घूम रहा था। बस, फैसला हो गया। अब मुझे कोई मजबूर ना करे। हिटलर से शादी करने के लिए वह पलटी थी। उसके शब्द मुंह में ही दम तोड़ गए थे। हल्क से जैसे कुछ कहने से ही मना कर दिया हो। उसे अपनी आवाज हलक में दबी हुई महसूस हुई। सामने ही वह झल्लाद हिटलर खड़ा उसे ही घूरे जा रहा था। क्या बकवास कर रही थी तुम मेरे बारे में? फिर से बोलना। अब की बार उसकी तरफ आते हुए माथे पर बल डाले। बोला। सुजाता घबराकर 4 कदम पीछे हुई थी। बाहर जो से बादल गरजे थे, वैसे ही बादल सुजाता के अंदर भी गरज रहे थे। उन्हें शर्म है या नहीं? क्या फालतू की बातें कर रही थीं? मेरे बारे में तुम्हारी एज है इन सब बातों की। वह उसे हमेशा की तरह गुस्से से लताड़ रहा था। मेरी उम्र तो अभी शादी की भी नहीं हुई। वह पीछे होते उससे काफी दूर हो गई। कांपते हुए शब्दों में बोली, लेकिन यह किसी को दिखाई नहीं देता। वह दूर जाते हुए भी अपनी जुबान के जौहर दिखाने से बात नहीं आई। तुम्हें तो मैं शादी के बाद सीधा कर दूंगा। बहुत पर निकल आए हैं ना। शादी के बाद बहुत अच्छे से तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। वह उसे धमकी देता पीछे हटा था। ऐसे कैसे ठीक कर लोगे? मैं किसी से डरती हूँ, किसी से नहीं। आपसे भी नहीं, उससे काफी दूर हुई। पर वह अपनी बात उसे सुना गई थी। यह और बात थी कि जुबान लड़खड़ा रही थी। डरना क्या होता है? शादी की पहली रात तुम्हें बताऊंगा। आंटी जी, आंटी जी। फिर से जमुना आंटी को आवाज देने लगा था। क्या हुआ रजत बेटा? वह घबराकर बोली, आंटी जी, आप उसे तैयार करो। मैं शादी आज और अभी इसी वक्त करूंगा। नाना जी को बता देता हूँ, शादी के लिए आज ही तैयार हूँ। मैं ये बात जाकर नाना जी को बता देता हूँ। आप तैयारी करो। एक पल में ही फैसला कर गया था रजत। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं करूंगी आपसे शादी। वह गुस्से से बोलती उसके पास चली आई। रजत ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया। आंटी जी, अगर उसने कोई और भी बखेड़ा खड़ा किया तो मेरी कहर से सुजाता को कोई नहीं बचा सकता। इस बार माफी नहीं मिलेंगे। वह उसे वार्निंग देता लंबे लंबे टेक भरता बाहर निकल गया। मम्मी, मैं कह रही हूँ, मुझे उस खड़ूस घमंडी से शादी नहीं करनी। सामने से उठता हुआ थप्पड़ आया छटाक देने। वे आंखों से आंसू लिए अपनी माँ जमुना को देखने लगी। तुम एक विधवा की इज्जत को नीलाम कर दोगी, और कुछ नहीं। इस बुढ़ापे में अब तुम मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई हो क्या? इस दिन के लिए भगवान से रो रो कर प्रार्थना की थी, भगवान हमें लक्ष्मी के रूप में बेटी दे दें। वह रोती हुई दुखी दिखाई दे रही थी। पति के मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। मायके में ले देकर एक भाई था जो पत्नी का गुलाम था। सुजाता उस वक्त 5 साल की थी। उसके भाई ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा।
जमुना रो धोकर अपने ससुराल वापस आ गई थी और नाना जी की इच्छा पर उन्होंने हवेली का छोटा सा हिस्सा जमुना के नाम कर दिया था, जो उनका हक था। पर नाना जी से जमुना ने कभी कोई निर्माण नहीं की थी, बल्कि वह हर महीने एक अच्छा खासा अमाउंट सुजाता के अकाउंट में भेज देते थे, जो उनकी 19वीं होने के नाते उसका हक था। घर का सारा राशन खर्च नाना जी ने उठाया हुआ था। शुरू में नाना जी ने चाहा कि वह भी बाकी घर वालों के साथ मिलकर रहे, लेकिन जुमना नाना जी की सेवा और उस घर की सेवा करना नहीं भूलती थी। वह किसी चीज पर अपना हक नहीं जमाती थी, फिर भी नाना जी उसका हर तरह का ख्याल रखते थे। और अब सबसे बढ़कर उन्होंने सुजाता के लिए अपने सबसे जिगरी दोस्त के पोते रजत का चुनाव किया था। बजाय जमुना की बेटी अपने नाना जी का धन्यवाद करती, वह उल्टा अपने जुबान के जौहर दिखा रही थी। अब यही सब बात सोचकर रो रही थी, जबकि पास ही खड़ी सुजाता भी आंसू बहा रही थी। मम्मी, वह उनके घुटनों पर हाथ रखे बैठी थीं। वह फिर भी रोए जा रही थी। मम्मी रो मत, अच्छा कर लूंगी शादी, बस आप चुप हो जाओ। वह रोते हुए बोलती सिर झुका लिया था। मैंने बहुत परीक्षाएं दे दी हैं सुजाता, तुम्हारे पापा के जाने के बाद अकेले तुम्हें अपने पास रखा। कोई भी ठिकाना नहीं था मेरे पास अगर तुम्हारे पापा के नाना जी न रखते। वह खुद तो नाना के घर आकर रहते थे। उनका अलग कारोबार था, पर वह सारा कारोबार डूब गया था। इस परेशानी में उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जो बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमें नाना जी की हर बात माननी चाहिए। आज उन्होंने एक बार फिर पति की याद से सालों के दुखों को ताज़ा कर लिया था। सुजाता ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। आज पहली बार जमुना ने उसे हकीकत बताया था। काश ये सब ना करती। अब तो वह भी अपनी नज़रें झुका गई थी। अब वह अपने आप को इतना छोटा महसूस करने लगी थी। सिर से पैर तक वह पूरी उनके एहसान में दबी हुई थी। उसे बड़ी दुख के साथ इस बात का एहसास जागा था। वह इतना घमंड और अकड़ दिखाकर अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। जमुना ने अपनी बेटी की गाल को प्यार से छुआ था, जहां उन्होंने थप्पड़ मारा था, और फिर अपना हाथ देखा। फिर नाम में सर हिलाते वह बस अफसोस करती रह गई। सुजाता फिर से उनके सीने में छुप गई। यह मासूम दुनिया की चालाकी और गद्दारी को अभी क्या जानती थी। उसे तो बस जीवन साथी थोड़ा रोमांटिक चाहिए था। एक यही उसकी इच्छा थी, वरना उसे रजत से कोई समस्या नहीं थी। और जो समस्या थी वह भी कुछ कम तो नहीं था। वह कमरे में आता अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल गया था। रह रहकर उसे सुजाता की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ना उसके अंदर ना कोई तमीज थी, ऊपर से इतनी अकड़ रही थी। वह तो लगता है दुनिया की सबसे बदतमीज लड़की थी, जिसे नाना जी ने उसके लिए चुना था, और वक्त होता तो उसकी शक्ल भी ना देखता। नाना जी उसकी अचानक ये बात सुनते बुरी तरह से चैलेंज करके आया था, लेकिन रजत पीछे हटने वाला नहीं कुछ दिन पहले ही 18 साल की हुई है। वह सीधा करके ही और इतनी जल्दबाजी में क्यों? कामिनी और नाना जी की मां ने जल्दी से अपनी खानदानी नाना की तरफ प्रजापति और आज यही इच्छा है कि और विदाई कर वहां खड़े कामिनी अंदर नाना से देख डर में बहुत देर से यही जो पति के एक्सीडेंट और उसे बिल्कुल दुल्हनों की तरह सजाने में आकर बसी हुई थी। जमुना ने अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से सजाया था, लेकिन आने वाले वक्त में तुम खुद कहोगी कि तुम्हारी मम्मी का उसका माथा चूम गई थी। वह बहुत पता है आज मेरी बेटी मुझसे नाराज है। कुछ ही देर में नाना जी पंडित जी को लेकर अंदर आए थे। सुजाता उसको बड़ा सा घूंघट उठा दिया गया अपनी शादी के 7 वचन। सुजाता मरे मरे कदमों से मंडप में अपने सारे कर्तव्य फिर पंडित जी ने और पूरे परिवार ने उस शादी को संपन्न दे रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी उसने तो अपने शादी के लिए बहुत सारे सपने सजाए थे। वह तो बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती थी। पहले मंगनी का इरादा था, फिर मंगेतर के साथ घूमने फिरने का, दोस्तों से अपने मंगेतर को मिलवाने का, मंगेतर से महंगे महंगे गिफ्ट लेने का थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना चाहती थी। उपटन भी नहीं लगाया गया था। ना कोई शादी में मेहंदी तक तो नहीं लगी थी उसे। अपने सूने हाथ गुस्से से देखती रह गई थी। इंसान सबसे लड़ सकता है, लेकिन अपनी किस्मत से माँ के आशीर्वाद लेते विदा हुई थी। रजत के आलीशान कमरे में पहुंचा दी गई थी। उसके किंग साइड बेड पर उसे बिठाते नंदिनी ने उसकी आरती की थी। वह अपनी कम उम्र की वजह से कुछ ज्यादा ही उसके नाना करने के बावजूद भी उसे दूध और जूस पिलाया, और वह अपनी सास की मोहब्बत देखकर शर्मिंदा सी हो रही थी।
वह कितनी मोहब्बत कर रही थी और सुजाता तो उनके लिए पता नहीं कितनी गलत फहमियां दिल में पाल रखी थीं। यह उनसे अमीर दूर रहने की कोशिश करती थी। अपनी सास को कमरे में जाने के बाद सुजाता ने जाती हुई सास को गहरी निगाहों से देखा था। यह कमरा जरूर हवेली का सबसे बड़ा और शानदार कमरा था। हर चीज की कीमत उसका मुंह बोलता सबूत था, लेकिन शायद उसने शादी से पहले ऐसा सपना भी नहीं देखा था। वो बहुत ही कीमती था। फिर रजत के दिल में बेहिसाब गुस्से की आग भड़क रही थी। ऐसी लड़की को अपना बना दिया था जिसे वह देखना भी गवारा नहीं करता था। वह उसे सजा दे रहा था। काफी वक्त बीत गया या खुद को वह अभी तक नहीं आया था। यह तो अब वक्त में तय करना था। अब तो सुजाता के हाथ पैर भी ठंडे होने लगे थे। अपनी सारी बातें उसे याद आ रही थीं। न जाने अब वह क्या करने वाला था। उसके साथ रात का आखिरी पहर था जब वह कमरे में दाखिल हुआ। अभी तक उसके अपना इंतजार दुल्हन बनी बैठी उसका इंतजार कर रही थी। से मुस्कुराया था। आगे होता अपना कोट उतारकर एक तरफ फेंकता। वह उसके सामने ही सोफे पर बैठ गया और टांग पर टांग जमाए सिगरेट को निकालता हुआ सिगरेट अपने होठों में रखता घूंघट में उस दुल्हन को देख रहा था। वह अपना सर झटकने जो उससे लगा। इतनी नफरत वह उससे नफरत करती थी तो वह कौन सा उससे इश्क करता था। ये शादी तो अपने जिद में आकर किया था, उस छटांग भर की लड़की को सीधा करने के लिए जो उसके बारे में कितनी उल्टी सीधी बातें कर गई थी। काफी वक्त लेकिन उसने सुजाता से ना कोई बात की, ना उसका घूंघट उठाया। सुजाता को वहीं बैठे बैठे अब नींद आने लगी थी। ऐसी सुहागरात के बारे में तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कम से कम सुजाता ने तो अपने सुहागरात के लिए बहुत कुछ सबसे स्पेशल तो मुंह दिखाई का तोहफा होना था। पर यहाँ तो दूल्हा ही मनपसंद नहीं था, तो मुंह दिखाई क्या ही मिली थी सिवाय कड़वी बातों के। यहाँ आओ। अचानक से सुजाता के कानों से रजत झट से अपना घूंघट पलट चौंकी। उसकी खूबसूरती किसी स्वर्ग के नज़ारे से कम नहीं था। एक पल को रजत गुम सा हो गया। वह सच में इतनी खूबसूरत लग रही थी या उसे दिख रहा था। ये असर एक पल का ही था। अगले ही पल वह फिर से उसे बुलाया सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ आओ अब की बार। उसके पास जाकर खड़ी हुई मेरे जूते सुजाता बिल्कुल डर कर उठी। वह टेबल पर पांव रखता अपना हुक्म सुना चुका था। वह हैरानी से अपनी तरफ उंगली का इशारा देखती पूछने लगी, क्यों यहाँ कोई और भी है? वह गुस्से भरे शब्दों में बोला, तुमसे ही तो कह रहा। सुजाता ने गहरी सांस भरकर बोलना शुरू किया। आप मुझे दासी बनाकर लाए हो? उसके इस अजीब सवाल पर रजत के माथे पर बल पड़े। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना वह गुस्से से खड़ा होता। उसके आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं यह सब कुछ कदम पीछे हटी। वह भी सुजाता थी, अपनी अकड़ नहीं भूली थी। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझे जवाब दे सको। उसके शब्द की गर्माहट महसूस करते सुजाता की खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए। मैं सब जानता हूँ तुम लोग किसके टुकड़ों पर पल रहे हो। अच्छा, तो मैं आपकी नज़रों में तुम्हारी नौकरानी की औकात के बराबर भी नहीं। वह आंसू पीते हुए कटे कट्टे शब्दों में बोलते जा रही थी। काफी समझदार हो, चलो फिर बिना बहस किए मेरे जूते उतारो। वह वापस अपनी जगह पर बैठता। बहुत मुश्किल से निगाहों से कंट्रोल करते हुए नीचे झुककर बैठी और उसके जूते की डोरी को खोलने लगी। रजत की निगाहें बेकाबू होकर सुजाता के खूबसूरत चेहरे पर जा ठहरी। जब नीचे झुककर बैठी तो उसके ब्लाउज के डीप गले से उसका रजत के दिल दिमाग पर सनसनाहट दौड़ गई थी। रजत ने करंट खाता अपने पैर पीछे किया और झटके से खड़ा हुआ। क्यों इतना डीप कैला ब्लाउज पहना है? इतना खुला खुला शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हें या नहीं? वह भड़कता हुआ बोल पड़ा। अगर यूं किसी और के सामने लापरवाही की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने सीनियर पर हाथ रखकर खड़ी हुई। यह तो मम्मी जी ने मुझे दिया था। वह अंदर अंदर ढेरों शर्मिंदा हुआ। सुजाता को खुद भी एहसास हुआ, शायद मेरी माँ की पसंद इतनी खराब नहीं हो सकती। क्या मतलब इस बात का है? वह उसको बाजू से पकड़े झकझोर कर बोला, मेरा यह मतलब नहीं था। मम्मी जी ने कहा था कि वक्त की कमी है, इसलिए मैं अभी चेंज ड्रेस पहनने के लिए दिया। इस वाहियात ड्रेस को पहनकर ऐसे साफ सुथरी बन रही हो जैसे माँ तुम्हें लहंगे की जगह कॉलरदार ब्लाउज देती तो तुम पहन लेती। वह उसका हाथ झटक कर बोला और सोफे से उठ खड़ा हुआ अलमारी की तरफ बढ़ गया। वह इतने भारी भरकम लहंगे में सीधा अलमारी के पास खड़े रजत से टकरा गई। अपनी इतनी बेइज्जती पर सुजाता की आंखों में रुके आंसू अब की बार वह निकले थे। वह उन्हें रोक नहीं पाई। बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठते हुए धीरे धीरे चलते बाथरूम का दरवाज़ा खोलने लगी।
उसे तो यह भी नहीं पता में था कहाँ कि मौजूद उसका इतने कपड़ा बड़े यहाँ पर बाथरूम में है जाते या वहां नहीं। एक तक सारी चीजों को देखने लगी। वहां बने अलमारी में कपट खोल कर देखने लगी, लेकिन वहां तो सारे जेंट्स कपड़े थे और वह क्या पहनती। अपने आंसू पोंछती व रोते हुए वॉश बेसन की तरफ बढ़ते अपना चेहरा धोने के लिए गई, लेकिन कहीं से भी पानी नहीं आ रहा था। क्या फायदा था इतने बड़े बाथरूम का जब पानी ही नहीं आ रहा था। वह मुंह बनाती बड़बड़ाती अब सावर के नीचे खड़ी वहां से पानी के नल को चेक करने लगी। इस बाथरूम के नल के सिस्टम उसे गलती समझ से नहीं उसका आ रहे हाथ थे। उस नल पर कौन पहुंच पहुंच गया जहां से सांवर ऑन होता है। अब वहां से बारिश शुरू हो गई। बंद हो जा, वह मुंह में बड़बड़ाती हुई उस नल को दोबारा हिलाने लगी। उसके दाएं तरफ से भी सांवर से पानी गिरने लगा। वह कहाँ फंस गई थी। अब वह पूरी अपना तरह बड़ा सा भीग चुकी दुपट्टा थी। उतारकर वहां वहां सांवर से हैंगअप बुरी पर तरह लटका से थी। पानी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कैसे बंद होगा। बराबर सारे नल को चेक कर रही थी, तभी एकदम गर्म तो पानी कांप के उठी थी। बजाय अब प्लीज ठंडा बंद हो पानी जा, आने लगा, वरना वो मुझे जाहिल भी कहेगा। उसने तो कभी ऐसा बाथरूम नहीं देखा था। क्या करूं मैं। वह गहरा सांस भरते अपने हुलिये से अनजान सावर के नीचे खड़ी कांप रही थी। तभी बाथरूम का दरवाजा खोलते रजत अंदर दाखिल हुआ था। अंदर सावर ऑन देखता अपनी आंखें सारे फैल नल गया क्यों था। खोल रखा है? पागल हो गई हो क्या। वह बाथरूम में जाता सारे नल को एक एक करके बंद करते बोला। इतने में खुद भी सावर के नीचे खड़ा भीग चुका था। मुझे नहीं पता कैसे ऑन हुआ। वह कांपते हुए सीने पर बाजू बांधे बोली। उसे बुरी तरह से ठंड लग रही थी। ठंड जब से पलट कांप कर रही उसे थी। देखा तो वह बाहर आ सिर से जाओ पैर और तक ड्रेस मेरे पूरी अलमारी तरह में है। भीग चुकी थी। वहां जाकर चेंज कर लो। वह थोड़ा नरमी से बोला। सुजाता ने हैरानी से उसे देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। रजत ने उसे इतनी नरमी से बात जाओ की, वापस अपने उसे पुराने लगा टोन उसे में सुनने में बोलता। कोई गलती हुई है। सुजाता गहरी सांस अब भरते क्या इसे तसल्ली देख में रही हुई हो? थी। जैसे ही अपना कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया, फिसल कर रजत की बाहों में गिर गई। रजत ने उसके कमर में हाथ डाले उसे थाम लिया। सुजाता ने मन में सोचा, ये तो एक रोमांच सीन बन उसके गया। कमर में हाथ डाले उस दिल पर ही दिल झुका में उसे थामे सोचती हुए रही था। रजत को देखने लगी। सुजाता तो बस उसे देखती जा रही थी। आज पहली बार उसे इतने पास से देख रही थी। उसके नैन नेक्स बहुत प्यारे थे, बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा था। बस खडूस की जगह थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता तो उसका क्या चला जाता। दिल ही दिल में सोच रही थी। रजत ने उसे एकदम सीधा किया। होश में रहकर चला करो, अपने दिल में उमड़ते जवानी पर लगाम लगाना सीख लो। लेकिन इस बार उसकी आवाज में शक्ति नहीं थी। उसके हुस्न पर अपनी निगाह डाले लगता है मिस्टर हस्बैंड कुछ ज्यादा ही घूर रहे हैं। मुझे वह मुस्कुराई थी। ड्रेसिंग रूम में जाते अपने ढेरों ड्रेस देखती बिल्कुल परेशान हो गई थी। वहां से एक हल्का फुल्का सूट पहनकर बाहर आई तो रजत को बिस्तर पर सोते हुए थोड़ा हिचकिचाई थी। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। बड़ा अजीब सा जब है, वह मुंह में अनरोमांटिक बड़बड़ा इंसान मिल रही गया थी। है। यहाँ आओ, बताता हूँ मैं कितना बड़ा अनरोमांटिक आदमी हूँ। वह उसकी बड़बड़ाहट सुन चुका था। सुजाता को यकीन नहीं आया। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वह मुंह में बड़बड़ाती हुई सोफे पर जा बैठी। रोमांस का तो तुम्हें बहुत पता है। सुहाग रात का भी काफी आइडिया हो गया होगा ना। सोफे के पीछे गिरती चली गई। वह बिस्तर से उठता उसके मुझे पास नहीं चला पता, वह आया। धड़कते दिल से बोलती उस हस्बैंड पति को देखती हुई घबरा गई। चलो मैं बता देता हूँ। आखिर तुमसे 11 साल बड़ा हूँ, तुमसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ। बिस्तर पर चलते हैं, यहाँ मजा नहीं आएगा। वह उसे सुजाता ने घबरा कर उसके गले में बाजू डाल लिए। वह उसके लिए बिस्तर पर आया। अपनी शर्त को उतार कर दूर उछालता उसके पीछे झुकता सुजाता ने बेडशीट को मुट्ठी में दबोच लिया। दिल की धड़कन बिल्कुल तेज दौड़ रही थी। वह उसके चेहरे पर झुकता, उसके होठों को अपने फिंगर से फिर उसके जिस्म की गहराइयों में जाने लगा। होठों तक। सुजाता ने उसका हाथ रोक लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरा हाथ रोक सको। चुपचाप यह बर्दाश्त करो। उसका हाथ जोर से पीछे झटकते अपने काम में बीजी हुआ उसकी धड़कनों पर काबू कर गया। अब तकिए को भिगो रहे थे। सुजाता के बंद आंखों उसके चेहरे पर दर्द का असर अब शिस्कियों में आ रही थी। फिर उसके कान के पास झुककर कहने लगा, अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तब भी रजत तुम्हें अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। वह ये शब्द से उसके कानों में कहता कि जैसे वह किसी सपने से जागी हो। उठो यहाँ से और वहां जाओ जहां तुम्हारी औकात है। उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए बुरी तरह से डांट दिया था। वह अपने कपड़ों को ठीक करती,
आंखों से ढेरों आंसू लिए उठी थी। तभी रजत ने दोबारा उसे लड़खड़ाकर खड़ा किया। वह बिस्तर पर गिर यह ड्रामा किसी और के सामने करना उसे सोफे की तरफ धक्का दे गया। वह औंधे मुंह जाकर उस पर गिरी, लेकिन वह सीधी न हुई। वह औंधे मुंह गिरी। उसका दिल दर्द से फटने वाला था। अपनी कम अक्ल का एहसास कराने लगी। मम्मी, आपने कहा एक दिन मुझे एहसास होगा कि आपका यह फैसला मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आप देखें तो आपका चहेता नाना जी के दोस्त का पोता मेरे साथ क्या कर रहा है। वह गुस्से से हिचकियां ले रही थी। माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझते, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ तो रात वहां बाहर बालकनी में बितानी पड़ गई। रजत के गुस्से भरी आवाज पर अपने मुंह पर हाथ रख दी, अपनी हिचकियों का गला घोंटने में नाकाम कोशिश कर रही थी। वह रात धीरे धीरे बीतती जा रही थी। जितना उसने सोचा था इतना आसान और सबसे ज्यादा मुश्किल तो वह उसे अब आने वाली थी, क्योंकि वह उस कठोर दिल रजत को अपने दिल में बसा गई थी, उसके दिल और जान से चाहने लगी थी। अब उसका यह रवैया उसकी जान ले रही थी। एक बात तो तय थी कि वह मर जाती, आदमी के सामने न लेकिन कभी अपने दिल को किसी तरह सुबह हो गई। मंदिर में शंखों की आवाज गूंजने लगी। वो बिना किसी कपट के रात भर सोफे पर सोती रही। ठंड से पूरा जिस्म अकड़ा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं, लेकिन आंखों के पलकें भारी महसूस हुईं। सिर में बहुत दर्द की टीसें उठ रही थीं। व्यवहार तो कोई दुश्मनों से भी नहीं करता। वह भारी होते सिर के साथ उठी, लेकिन उसका सिर बुरी तरह से चकरा रहा था। जब उसकी नजर पैड पर गई, जहां वह बेखबर हिटलर मजे से सो रहा था। सुजाता का जी चाहा जाकर उसका गला दबा दे। कमजोर सी वह इतने बड़े बॉडी बिल्डर आदमी से कहाँ टकराती। खुद को संभाले हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई और नहा धोकर वहां पूजा करना चाह रही थी। हे भगवान, आपने तो उस आदमी को लेकिन उसके दिल में भी मेरे लिए जगह दे दे। वह न जाने कैसी प्रार्थना कर रही थी, पर उसे अब रजत से मोहब्बत नहीं, जुनून की हद तक इश्क होने वाला था, और इस इश्क ने उसे खूब रुलाना था। नाश्ते की टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। रजत सीढ़ियों उतरता नीचे आ रहा था। उसके पीछे ही ढीले ढाले कदमों से उतरती जमुना के चेहरे से मुस्कान सिमटी थी। क्या उससे कोई गलत फैसला हो गया? उसके दिल पर जैसे किसी ने बुरी तरह से वार किया हो। माँ थी, बेटी के चेहरे पर मौजूद दर्द को बड़ी आसानी से पढ़ सकती थी। उनके दिल में दर्द की टीसें सुजाता की चीख गूंजी, और वे वहीं चकराते सभी उसके नजरों के सीध में देखने लगे। दरवाजे के चौखट पर जमुना बेहोश गिर पड़ी थी। सुजाता को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। रजत 1 मिनट की देरी किए बिना उनकी तरफ लपका था। जल्दी उन्हें अपने बाहों में उठाता बाहर भागा, जो अब प्रजापति भी उसके पीछे बाहर भागे थी, जबकि सुजाता अभी भी वहीं सुन खड़ी थी। उसका दिमाग एक ही झटके पर अटक गया था। मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। नंदिनी ने आगे बढ़कर सुजाता को संभालना। वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उनका बीपी शॉर्ट हो गया था। जमुना को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। रजत दिल ही दिल में बुरी तरह बेचैन था। उनकी नजरें सुजाता पर ही अटक गई थीं। वह समझ गया था कि सुजाता के लिए टेंशन लेती बेहोश अचानक से पीछे से आवाज आई। अंदर ही अंदर उसे गिल्टी सा महसूस हुआ। उन्हें अंदर बुला रहे हैं। अचानक से डॉक्टर की बात पर वह चौंका। प्रजापति ने उसे कंधे पर थपकी देते अंदर भेजा, और उसकी जमुना से आखिरी मुलाकात थी। रजत ने अपनी बेटी से न मिलने की कसम और मन में इस दुनिया से चली गई। राम नाम सत्य है, सबका यही गड्ढ है। वह दुखी दिल से बाहर आता, बाप को खबर देता, उन्हें रुला गया था। अभी तो सबसे मुश्किल टाइम को तय करना बाकी था। सुजाता को संभालना था, जिसने अपनी माँ के कहने पर यह जमुना की लाश को घर लेकर आया गया। रजत को यह सब बहुत मुश्किल लग रहा था। एक कोहराम मच गया। अचानक से जमुना की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। बेटा, सुजाता को संभाल लेना, वह नहीं सहन कर पाएगी। प्रजापति ने रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो उसका ध्यान एकदम से सुजाता की तरफ चला गया। तेजी से चढ़ता ऊपर कमरे में गया। वह भगवान के चरणों में गिरकर भगवान से अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। रजत को अंदर आता देखकर उसके शब्द में उसकी आंखों में एक उसके पास आई। मेरी रजत ने उसका हाथ थाम कर ना में सर हिलाया। वह चीखते हुए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया था। मेरी मम्मी सुजाता बहुत परेशान हो रही थी। रजत ने उसे अपने सीने से लगाना चाहा, लेकिन वह चीख मारकर रोई और फिर रोती चली गई। रजत उसे अपने सीने से लगाए खुद भी आंसू बहा रहा था।
उसे संभालना रजत के बस की बात नहीं थी। वह आपे से बाहर होती, खुद को भी तकलीफ दे रही थी और उसे भी। लेकिन यह वक्त भी गुजर जाना था। आज जमुना पर की गहरे मौत को 2 जख्म हफ्ते देकर बीत जाना गए था। थे और सुजाता काफी हद तक संभल गई थी, जिसमें ज्यादा हाथ नंदिनी का था। उन्होंने उसे बिल्कुल बच्चों की तरह संभाल लिया था। अभी भी वह हवेली के उस हिस्से में थी जहां उसकी माँ रहती थी। उसे खास वहां अपनी संबंध माँ सा की बन गया खुशबू था। महसूस हो रही थी। माँ माँ के मौत के बाद वह ज्यादा वक्त वहीं रहा करती थी। आज भी वह अपनी माँ के घर वाले हिस्से में बैठी वहीं पर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अचानक दरवाजा खुला। रजत अंदर दाखिल हुआ। आरती करती उठ खड़ी हुई थी। नई अपनी जगह माँ पर की खड़ी हुई आत्मा की पलटी शांति रजत के लिए उसके पीछे प्रार्थना ही कर खड़ा रही दिखाई थी। दिया। काफी दिनों के बाद उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक मलाल था, न जाने किस बात का था। सुजाता ने टकटकी बांधे उसे देखा, जो बिल्कुल चुप उसके चेहरे को देख रहा था। उसके पूछे गए इस सवाल पर यहाँ क्यों सुजाता रह के रही चेहरे हो? को एक गुस्से की मुस्कान ने छोड़ा था। मैं अपनी हैसियत जानती हूँ, औकात नहीं है आपके साथ रहने की, वह कहते हुए सिर झुका गई। भूलो मत पत्नी हो तुम मेरे साथ फेरे लिए मेरे साथ। वह 1 इंच के फैसले पर आते रुका था। आप भी जानते मुझे हैं नीचा ये शादी दिखाने की सिर्फ वे आप आपकी कर जिद चुके थी। हैं, उससे ज्यादा और क्या बुरा करेंगे। उसकी आंखों में पानी तैरने लगा। मेरे साथ ये फालतू को बकवास करने की जरूरत नहीं। चलो उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया। मुझे नहीं जाना आपके साथ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वह एकदम चीख कर उसके तरफ गुस्से से मुड़ते हुए बोला, जबकि सुजाता अब चुप रही। वैसे ही उसकी जान निकल रही थी। इसके आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। इस कहानी को मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की इस कहानी वीडियो को पसंद आई जरूर है लाइक तो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें।